ये 3 शैतानों का इलाका जमरात, जमर के माने, जमर सिंगुलर है, जमरात प्लूरल है। जमरात जिसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। राइट साइड बिना, ये हेलीपैड, ये आके छोटा शैतान, ये आके मिडिल शैतान, मिडिल जमरा, स्मॉल जमरा, मिडिल जमरा, वो आके बिग जमरा। जमरा कहते हैं जिसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों जगह पर बेटे को ज़बह करने की कोशिश की तो शैतान ने आके बहकाया। पहले बड़ी शक्ल में आया, पत्थर मारे गायब हो गया, फिर दरमियानी शक्ल में आया, पत्थर मारे गायब हो गया, फिर छोटी शक्ल में आया, पत्थर मारे गायब हो गया, फिर आखिरकार वहाँ ले जाके एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर के ऊपर लिटाकर ज़िबा किए। आंखों पर पट्टी बांध के ज़िबा कर रहे थे। जैसे ही पट्टी बांधी, जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए, बकरा लेकर आए, बच्चे को उठा लिया छुरी के नीचे से और उस छुरी की जगह में मेंढे को दे दिया। और यह कुर्बानी क़ियामत तक के लिए वाजिब करार दे दी गई। ये कुर्बानी का और हज करने का फ़लसफ़ा यही है कि इंसान के अंदर जो शैतानियत है, शैतानी हसायल, शैतानी फितरतें हैं, इनको निकाल बाहर करने के लिए अल्लाह ने ये हज रखा है। हज जो है इस्लाम का 5th एंड फाइनल पिलर है, जो कि सारी उम्र में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है। बार बार हर साल हज करना फ़र्ज़ नहीं है। वंस इन ए लाइफ। नमाज रोज़ाना 5 टाइम, ज़कात साल में एक बार, रमज़ान के रोज़े भी साल में एक बार, लेकिन हज पूरी उम्र में सिर्फ एक बार। कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो एक्टिवेशन है वो हर टाइम, हमा वक्त, हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, ऑल प्रेजेस ओनली टू बी अल्लाह, ऑल बाउंटीज ओनली फ्रॉम अल्लाह, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज यहीं पर होता है। 5 दिन का क़ियाम होता है। लोग तपती हुई धूप में, शिद्दत की धूप में, इस साल बारिशों का भी सिलसिला रहा, 3 दिन लगातार तूफ़ानी बारिशें हुई अभी जस्ट 2019 में। बहरहाल अल्लाह के बंदे अल्लाह की मोहब्बत में आते हैं, हज करते हैं, अपने गुनाहों से पाकी सफाई कराते हैं और प्लस जो है अल्लाह ताला हज करने वालों को ऐसे बना देता है जैसे जस्ट बॉर्न बेबी, इनोसेंट बेबी, जस्ट बॉर्न। उससे क्या गुनाह होता है? कुछ भी नहीं होता। इस तरह हाजी को भी 70 साल के गुनाह हों तो भी अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन फिर वही आए हज करे, फिर जाको फिर गुनाहों में मुलव्वस हो गए तो फिर वही दलिंदरागी की दलिंदरागी बोलते नहीं, ऐसा। बहरहाल हज उम्र में एक बार करना है। आप लोग भी इरादा कीजिए, चारों एक शॉट में एक बार आके हज कर लीजिए। अगले 1 साल 2 साल के अंदर प्लान कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको हज कबूल फरमाए। ये जो बने हुए रोड्स, ये सब 4 फ्लोर्स में शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है। फर्स्ट फ्लोर वाले सेकंड फ्लोर को नहीं जा सकते, सेकंड वाले थर्ड को, ऐसे ही रूट्स बने हुए हैं। जिस तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम होता है नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे व्हीकल चलते हैं रोड्स पर, एक गाड़ी इधर की उधर नहीं जा सकती, जाना तो फिर जाकर पूरा फिर लेकर आना। ऐसा जो है यहाँ भी एक सिस्टम है। एक रूट आता है, हाजियाँ आते हैं कंकरियाँ मारने के लिए, तो वो रूट में दाखिल हो तो उन्होंने पर्टिकुलर फ्लोर में जाती, और एक रूट से कोई आ रहा तो वो अनदर फ्लोर में जाता है। और ये जो रूट है ट्रेन से जो आती है उनके लिए ट्रेन के स्टेशन तक जाता है रूट, कंकरियाँ मार के फिर ऐसा राउंड मार के फिर उधर से ऐसा चले जाते हैं। और यहाँ पर ये जमरात का जो इलाका है, ये 3 शैतान है, उसके पीछे एक मस्जिद है, बग़ैर छत वाली मस्जिद, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद है। आज भी कायम है, वो छत नहीं है उसकी, रूफ नहीं है, हाँ रूफ नहीं है। और ये जमरात जो है ना, जमरात मॉल हो गया आज के ज़माने के हिसाब से। शैतान भी बहुत तरक्की कर रहा है भाई। जमरात मॉल
अभी आप कहाँ हैं? जमरात मॉल में आए, मॉल बना दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला हर एक मुसलमान भाई को बहन को जो है अल्लाह ताला हज के लिए बुलाए, हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यानी पहली फुर्सत में एक ज़माना था, लोग कहते थे हज करना जवानी में करना, एनर्जी रहना। फिर एक ज़माना आया उम्रा करने भी जवानी होना। फिर एक ज़माना आया एक तवाफ़ करने के लिए भी जवानी होना। फिर एक ज़माना अब ऐसा आया है, एक ज़माना ऐसा आया हुआ है, एक नमाज मस्जिद के अंदर, हरम शरीफ के अंदर जाकर पढ़कर आने के लिए भी एनर्जी होना। देखो कितना सलीस हो गया, अब भी सलीस क्या करना पड़ता। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़ते हुए चलेंगे हम अपनी गाड़ियों में बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। पीछे देखिए टेंट, ये जो एडजेसेंट टेंट से नहीं जमरात से, ये बहुत कॉस्टली भाई, 5-6 किलोमीटर दूर से आती हैं कंकरियाँ मारने, बहुत तकलीफ आने का सिर्फ हाँ। फर्स्ट डे ओनली बिग शैतान जो कि मक्के की तरफ है, 11 और 12 तारीख को तीनों को मारना, तीनों की पिटाई करना। 10 तारीख को कुर्बानी के रोज सिर्फ बड़े शैतान की कंकरियाँ मारना। वो मैं पहली बार नोटिस कर सो वो क्या कि दूसरा हो वो क्या भी नहीं, ऐसा बना ली सो नो। लेकिन अंदर वॉल है, देखो अंदर वॉल है, देखो स्क्रीन के सर का है नहीं, उधर से भी मारती इधर से भी मारती। हाँ वो दीवार को जाकर लगना, वो दीवार को नहीं लगा तो भी वो एक ये बना कोई यहाँ था उसकी बाउंड्री बना करे, वो बाउंड्री के अंदर गिरना, वेल बॉडी के सर का बना कोई, वो वेल के अंदर जाको कंकर गिरना। ये हेलीपैड जब तक नहीं गिरता, लेकिन कोनियाँ लगती जरूर बचाना है। वो तवाफ़ी ज़ियारत कर लेना, हाँ जाको वापस आना, नहीं तो 12 तारीख की शाम को 3-4 बजे निकल जाना, जाको तवाफ़ कर ले को सही कर ले निकल जाना अपने घर। ये जितना करीब रहती है उतना कॉस्टली भाई, चलने का सही ना। अपाहिज जिनके माँ बाप अपाहिज रहती, बिल्कुल कमज़ोर रहती, चल नहीं फिर सकते, 18 लाख रुपए ले रही सो कहीं को भी हम ना 4-5 लाख रुपए दोगे तो इतना देते नहीं। इतना क्या समझती बोलो और क्या बोलती बोलो, रोड डाल रही बैतुल्लाह वाले का अल्लाह के जने क्या बोलती बोलो, उनकी कमाई अच्छी, कमाई कहाँ है भाई, कमाती का तो भी क्या भाई। पहले क्या था, थोड़े में बरकत थी, अब ज्यादा कमा को भी बरकत नहीं है, पैसा नहीं कर रहा, बेबरकती धंधा है। अब दुनिया में कौन सा बरकत वाला धंधा है बोलो, कौन सा डिपार्टमेंट है बोलो, हाँ सब बेबरकती डिपार्टमेंट अच्छे। रहीम, ये जो सामने पीले कलर की जो मस्जिद देख रहे हैं, बग़ैर रूफ वाली मस्जिद है। ये मस्जिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये जो जमरात, जो शैतान को कंकरियाँ मारने का इलाका है, उससे मुत्तसिल है। ये मस्जिद आज भी बग़ैर छत के ही है। मिना से निकलकर मक्का जाने के रास्ते में वो मस्जिद है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद है। ये देखिए कैसे रूटिंग कैसे की है, देखिए कैसा जाना, कैसा निकलना, कंकरियाँ मार के कैसा आना। इन्हें कंकरियाँ मारना नज़दीक वाले भी यू टर्न लेके, यहाँ से यू टर्न लेके बहुत लॉन्ग यू टर्न लेके फिर वापस आना। इन्हें जो व्हीकल सिस्टम होता है नहीं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जैसा रोड बना होता। अभी अब बेंगलोर में तुम्हें जेसी रोड में एंटर हो गए तो फिर वापस आना, तो फिर लालबाग रोड के ऊपर से आना। ऐसा यहाँ भी लोगों को चलने फिरने के लिए ऐसा किया गया। बहरहाल ये जमरात से ये जो शीशा कर को इलाका है, ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं शीशा, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। ये कंकरियाँ मार के जाने के बाद जब भी कंकरियाँ मारने आते हैं, ऐसा ग्राउंड लेवल पे चले गए तो लोगों को सलीस। अगर किसी को पहाड़ी इलाका मिल गया या टनल से जाना पड़ा तो बहुत महंगा पड़ता है। और हज में कंपलसरी पूरी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी 30 to 40 किलोमीटर्स एक आदमी चलना। व्हील चेयर वालों को भी
एक 30 to 40 किलोमीटर उनकी व्हीलचेयर को धक्का देना ही देना, वरना हज नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक मजबूत हैं आप हज कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला देखिए मिना की बाउंड्री वहाँ ऊपर तक भी है, देखिए पहाड़ के ऊपर तक भी, ऊपर जो बोर्ड नज़र आ रहा है हाँ वहाँ तक भी है। ये देखिए ट्रेन यहाँ पे अभी ये कंटिन्यू होगी। ये ट्रेन जो है मिना अरफात मुज़दलिफ़ा, ये मिना है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा, उसके बाद अरफात है, इसके बाद अभी बनाना बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये पूरा यही अजीज़िया है, इतना ऊंचा पहाड़ क्रॉस करके गए तो ये अजीज़िया की बिल्डिंग है। हाँ देखने में इतना नज़दीक दिख रहा है, लेकिन आना जाना बहुत महंगा पड़ता है, इन्हें चलना बहुत ताकत रहना। हाँ इतनी धूप में छतरियाँ, वाइट छतरियाँ पकड़ते रहना, चलते रहना। चले तो हज का नाम ही चलना। कौन किया को पैसे के बलबूते पाको अब इतने दिए नहीं क्या, बत्ते दिए नहीं क्या कर को पूरा गुस्सा हमारे ऊपर उतार दी। उनके अम्मा पापा को चलने नहीं हुआ तो इन्हें जी बुला ले कया से इसे मारो जी पहले पकड़े।